ओम शांति। 12 अक्टूबर की मुरली के सभी मुख्य पॉइंट से पहले देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप खिवैया वन आया है, तुम सबकी नैया को विषय सागर से निकाल सीर सागर में ले जाने। अभी तुमको इस पार से उस पार जाना है। आज की मुरली से 2 प्रश्न हैं। पहला, तुम बच्चे हर एक का पाठ देखते हुए किसकी भी निंदा नहीं कर सकते हो, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम जानते हो यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। इसमें हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, किसी का भी कोई दोष नहीं है। यह भक्ति मार्ग भी फिर से पास होना है, इसमें जरा भी चेंज नहीं हो सकती। आज की मुरली से दूसरा प्रश्न, किन 2 शब्दों में सारे चक्र का ज्ञान समाया हुआ है? उत्तर, आज और कल। कल हम सतयुग में थे, आज 84 जन्मों का चक्र लगाकर नरक में पहुंचे, कल फिर स्वर्ग में जाएंगे। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट, अभी हम आत्माएं अपने घर शांति धाम में जाने वाली हैं। वह बाप हमको रास्ता बता रहे हैं। वहाँ सेंटर पर बैठने और यहाँ सम्मुख बैठने में रात दिन का फर्क है। सामने अर्थात मधुबन में वहाँ ऐसे नहीं समझेंगे कि हम सम्मुख बैठे हैं। यहाँ यह महसूसता आती है, अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ कराने वाले को खुशी रहेगी। अभी हम पावन बनकर घर जा रहे हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स होते हैं तो समझते हैं अब नाटक पूरा हुआ, अभी बाप आए हैं हम आत्माओं को ले जाने। यह भी समझाते हैं तुम घर कैसे जा सकते हो। वह बाप भी है, नैया को पार करने वाला खिवैया भी है। वह लोग भल गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं कि नैया किसको कहा जाता है। क्या वह शरीर को ले जाएगा? अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा पार ले जाती है। आज की मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट, अभी आत्मा इस शरीर के साथ वैश्यालय में विषय वैतरणी नदी में पड़ी है। हम असल रहवासी शांति धाम के थे। हमको पार ले जाने वाला अर्थात घर ले जाने वाला बाप मिला है। तुम्हारी राजधानी थी जो माया रावण ने सारी छीन ली है। वह राजधानी फिर जरूर लेनी है। बेहद का बाप कहते हैं, बच्चों अब अपने घर को याद करो, वहां जाकर फिर क्षीर सागर में आना है। यहाँ है विषय का सागर, वहां है क्षीर का सागर और मूल वतन है शांति का सागर। तीनों धाम है, यह तो है दुखधाम। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आज की मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट, बाबा ने कहा, मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं अभी आत्मा पतित है, जिस कारण फिर शरीर भी ऐसा मिलेगा। अभी तुम समझते हो हम पक्के पक्के सोने के जेवर थे, फिर खाद पड़ते पड़ते झूठे बन गए हैं। अब वह झूठ कैसे निकले, इसलिए यह याद के यात्रा भी भट्टी है। अग्नि में सोना पक्का होता है ना। बाप बार बार समझाते हैं, यह समझानी जो तुमको देता हूँ हर कल्प देता आया हूँ। हमारा पाठ है, फिर 5000 वर्ष के बाद आकर कहता हूँ कि बच्चे पावन बनो। सतयुग में भी तुम्हारी आत्मा पावन थी, शांति धाम में भी पावन आत्मा रहती है। वह तो है हमारा घर। कितना स्वीट घर है, जहाँ जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। बाप समझाते हैं, अभी सबको जाना है, फिर पाठ बजाने के लिए आना है। आज की मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट, बाबा ने कहा, बच्चे जब दुखी होते हैं तो कहते हैं, हे भगवान हमें अपने पास बुलाओ, हमको यहाँ दुख में क्यों छोड़ा है। जानते हैं बाप परम धाम में रहते हैं तो कहते हैं, हे भगवान हमको परम धाम में बुलाओ। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वहाँ तो सुख ही सुख है, यहाँ अनेक दुख हैं, तब पुकारते हैं, हे भगवान। आत्मा को याद रहती है परंतु भगवान को जानते बिल्कुल नहीं है।
अभी तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है। बाप रहते ही हैं परमधाम में, घर को ही याद करते हैं। ऐसे कभी नहीं कहेंगे राजधानी में बुलाओ, राजधानी के लिए कभी नहीं कहेंगे। बाप तो राजधानी में रहते भी नहीं, वह रहते ही हैं शांति धाम में। जब शांति मांगते हैं परम धाम में, भगवान के पास तो जरूर शांति ही होगी। आज की मुरली से 5वां मुख्य पॉइंट, तुमको बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, जिसको तुम आधा कल्प से पुकारते आए हो, उनके लिए कहते हो टिककर भित्तर में है। बाप अब सम्मुख बैठ समझाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाप के पास आए हैं, यहाँ बाबा ही हमको पढ़ाते हैं, हमारी नैया पार करते हैं, क्योंकि यह नैया बहुत पुरानी हो गई है। तो कहते हैं इनको पार लगाओ, फिर हमको नई दो। पुरानी नैया खौफनाक होती है, कहाँ रास्ते में टूट पड़े, एक्सीडेंट हो गया। नैया का अर्थात बाबा शरीर को कह रहा है। तो तुम कहते हो हमारी नैया पुरानी हो गई है, अब हमें नई दो। इनको वस्त्र भी कहते हैं, नैया भी कहते हैं। बच्चे कहते बाबा हमको तो ऐसे लक्ष्मी नारायण वाला वस्त्र चाहिए। आज की मुरली से 6वां मुख्य पॉइंट, बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, स्वर्गवासी बनने चाहते हो, हर 5000 वर्ष बाद तुम्हारे यह कपड़े पुराने होते हैं, फिर नया देता हूँ। यह है आसुरी चोला। आत्मा भी आसुरी है। मनुष्य गरीब होगा तो कपड़े भी गरीबी के पहनेगा, साहूकार होगा तो कपड़े भी साहूकारी के पहनेगा। यह बातें अभी तुम जानते हो। यहाँ तुमको नशा चढ़ता है। हम किसके सामने बैठे हैं? कहाँ पे? मधुबन में। सेंटर पर बैठते हो तो वहाँ तुमको यह भासना नहीं आएगी। यहाँ सम्मुख होने से खुशी होती है, क्योंकि बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं। वहाँ कोई समझाएगा तो बुद्धि योग कहाँ कहाँ भागता रहेगा। कहते हैं ना, गोरख धंधे में फंसे रहते हैं, फुर्सत कहाँ मिलती है। मैं तुमको समझा रहा हूँ, तुम भी समझते हो। बाबा इस मुख द्वारा हमको समझाते हैं। आज की मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट, बाबा ने कहा गीता में कोई भी हठयोग आदि की बात नहीं, उसमें तो राजयोग है। तुम आते भी हो राजाई लेने के लिए। तुम जानते हो इस आसुरी दुनिया में तो कितने लड़ाई झगड़े आदि हैं। बाबा तो हमको योग बल से पावन बनाए, विश्व का मालिक बना देते हैं। देवियों को हथियार दे दिए हैं, परंतु वास्तव में इसमें हथियारों आदि की कोई बात है नहीं। काली को देखो कितना भयानक बनाया है। यह सब अपने अपने मन की भ्रांतियों से बैठ बनाया है। देवियां कोई ऐसी 4-8 भुजाओं वाली थोड़ी ही होंगी। यह सब भक्ति मार्ग है। सो बाप समझाते हैं यह एक बेहद का नाटक है, इसमें कोई की निंदा आदि की बात नहीं। अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसमें फर्क कुछ भी पड़ता नहीं। आज की मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट, बड़े ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा सारा झाड़ जड़जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है, अब वहां जाना है। अपने को हल्का कर दो। इसने भी हल्का कर दिया ना, किसने? ब्रह्मा बाबा ने। तो सब बंधन टूट जाएं, नहीं तो बच्चे, धन, कारखाने, ग्राहक, राजे, रजवाड़े आदि याद आते रहेंगे। धंधा ही छोड़ दिया तो फिर याद क्यों आएंगे? यहाँ तो सब कुछ भूल जाना है। इनको भूल अपने घर और राजधानी को याद करना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। शांति धाम से फिर हमको यहाँ आना पड़े। बाप कहते हैं मुझे याद करो। इनको ही योग अग्नि कहा जाता है। यह राजयोग है ना। तुम राज ऋषि हो। ऋषि पवित्र को कहा जाता है। तुम पवित्र बनते हो राजाई के लिए। बाप ही तुमको सब सत्य बताते हैं। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अब यह झाड़ पुराना जड़जड़ीभूत हो गया है। आत्मा को वापस घर जाना है, इसलिए अपने को सब बंधनों से मुक्त कर हल्का बना लेना है। यहाँ का सब कुछ बुद्धि से भूल जाना है। दूसरा, अनादि ड्रामा को बुद्धि में रख किसी भी पाठधारी की निंदा नहीं करनी है। ड्रामा के राज को समझ विश्व का मालिक बनना है। आज की मुरली से प्यारा वरदान है। साइलेंस की शक्ति द्वारा
आत्मशक्ति के उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक भव। डिटेल है, साइंस के साधनों की रफ्तार को साइंस द्वारा कट भी कर सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, लेकिन आत्मा की गति को अभी तक ना कोई पकड़ सका है ना पकड़ सकता है। साइंस भी एक शरीर से आत्मा को निकलते हुए रोक नहीं सकता है। इसमें साइंस अपने को फेल समझती है। जहां साइंस फेल है वहां साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। तो आत्मशक्ति की उड़ान तीव्र गति से करो। इस शक्ति से स्व परिवर्तन, चाहे किसी की वृत्ति का परिवर्तन, वायुमंडल का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बन सकते हो। तीव्र गति की निशानी है सोचा और हुआ। आज की मुरली से स्लोगन है, शिक्षा दाता के साथ रहमदिल बन सहयोगी बनो। शिक्षा दाता के साथ रहमदिल बन सहयोगी बनो। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।